Hello student, welcome to e-learning. I'm Alok in front of you with the third chapter of your novel, The Story of My Life by Helen Keller. Now the summary of the chapter. With the passage of time, समय के साथ साथ Helen desires to express herself to you. वो अपने desires show करती है कि वो बड़ी हो रही है. Few signs used to communicate became less. जो कुछ साइंस जो वो यूज़ करती थी कम्युनिकेट करने के लिए अब वो कम हो रही थी, लेस एजुकेट. शी फेल्ट हेल्पलेस. अब वो अपने आप को हेल्पलेस महसूस करती है एंड मिजरेबल समझती है. हर पेरेंट्स वर इन सॉरो. उसके पेरेंट्स भी काफ़ी दुखी थे एंड कंफ्यूज और काफ़ी कंफ्यूज थे. देयर वाज नो स्कूल फॉर ब्लाइंड. उस समय स्कूल अंधों के लिए, ब्लाइंड बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं था. और द टीव इन तुस्काम्बिया में तुस्काम्बिया वेयर दे लिव. तुस्काम्बिया में जहाँ वो रहते थे. हर मदर केम अक्रॉस डिकिंस अमेरिकन नोट. उसकी माँ ने डिकिंस के अमेरिकन नोट्स पढ़े थे इन विच इट वॉज रिटन, जिसमें ये लिखा था अबाउट लॉरा ब्रिजमैन के बारे में, हु वॉज डीफ, जो बहरी थी, एंड ब्लाइंड और अंधी भी थी. एंड स्टिल शी गॉट एजुकेटेड. उसके बाद भी वो एजुकेटेड हुई, उसने एजुकेशन गेन की बाय डॉक्टर हुफ की मदद से. बट ही हैड डाइड लॉन्ग एगो. लेकिन बहुत समय पहले ही वो मर चुके थे. एंड हिज मेथड ऑफ हिज टीचिंग, और उनका जो मेथड था टीचिंग का वो भी उनकी डेथ के साथ खत्म हो गया था. हेलेन्स फादर हर्ड अबाउट डॉक्टर किस्महोम. हेलेन के फादर को डॉक्टर किस्महोम के बारे में पता चलता है, हु वॉज अ फेमस आई सर्जन, जो एक जाने माने आई सर्जन थे, हु लिव्ड इन बाल्टीमोर, जो बाल्टीमोर में रहते थे. हु हैड सक्सेसफुल इन सेवरल केस, जिन्होंने काफ़ी सारे सक्सेसफुल केसेस को हैंडल किया था. ही टुक हर टू बाल्टीमोर, और इसीलिए हेलन के फादर उसे बाल्टीमोर ले जाते हैं. हेलन एंजॉयड द जर्नी ऑफ द ट्रेन. हेलन इस ट्रेन जर्नी को बहुत इंजॉय करती है. शी डिड नॉट एक्सपीरियंस एनी फिट्स ऑफ टेम्पर, और इस जर्नी के दौरान उसे कोई भी टेम्पर का फिट्स नहीं पड़ता, गुस्सा नहीं आता ड्यूरिंग हर जर्नी, क्योंकि इस जर्नी के दौरान there were so many things, बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं to keep her mind and fingers busy, जिसमें उसकी उंगलियां और उसका दिमाग जो था बिजी रहता था. They met डॉक्टर किस्महोम, और वहाँ जाकर वो डॉक्टर किस्महोम को मिलते हैं. But it did no good to her, लेकिन इससे उसको कोई फ़ायदा नहीं हो पाता. The doctor advised them, और डॉक्टर उनको एडवाइस देता है टू कंसल्ट डॉक्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, कि वो डॉक्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल से मिले, हु कैन गिव हर द प्रॉपर एजुकेशन, क्योंकि वही हेलन को प्रॉपर एजुकेशन दे सकते थे. दे वेंट टू वॉशिंगटन, और यहाँ से वो वॉशिंगटन जाते हैं, वेयर दे मेट डॉक्टर बेल, जहाँ उनकी मुलाकात डॉक्टर बेल से होती है. ही एग्जामिन हर आइज विद सिंपैथी, और पूरी सिंपैथी के साथ वो उसकी आंखों को एग्जामिन करते हैं. एंड द डॉक्टर एडवाइज हर फादर टू राइट टू मिस्टर एनाग्नोस, कि वो डॉक्टर मिस्टर एनाग्नोस को लेटर लिखे, हु वॉज द डायरेक्टर ऑफ पर्किन इंस्टीट्यूशन, जो पर्किन इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर थे इन बोस्टन, और ये इंस्टीट्यूशन बोस्टन में था. हर फादर रोट टू द डायरेक्टर एंड विद इन अ फ्यू वीक, उसके फादर उसको लेटर लिखते हैं और कुछ ही हफ्तों में उसका रिप्लाई भी आ जाता है. He got positive reply from him that a competent teacher had been found. उनके पास जो पॉजिटिव रिप्लाई आता है उसमें लिखा होता है कि एक कॉम्पिटेंट टीचर उनको मिल चुका है. दिस वॉज समर ऑफ 1886. ये 1886 के गर्मियों का समय था. बट वेन एनी सुलिवा हर टीचर डिड नॉट अराइव, उस समय तक एनी सुलिवा नहीं पहुंची थी. एंड द फॉलोइंग मार्च हु टुक हेलन फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, जिन्होंने उसको अंधेरे से रोशनी में लेकर आई थी. This was a summary of the third chapter. If you like this summary, press the like button and subscribe the channel. Thank you.